अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं हूं डॉक्टर उसामा बिन नेमत और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है फ़िटनेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉर्नियल अब्रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया क्या होता है। जो हमारी आंख का कलर पोर्शन होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारी आंख का ब्लैक पोर्शन होता है ये कॉर्निया है, और जो बाकी जो पोर्शन है वो वाइट पोर्शन वो स्क्लेरा है। तो आज हम कॉर्निया के बारे में बात कर लेंगे। जो कॉर्निया है वो हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई है वो कॉर्निया होता है। इस पे कॉर्निया पे अगर कोई भी चीज़ लग जाए तो ये हमें आगे ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकता है, ठीक है, और हमारी इससे विजन भी लॉस हो सकती है। तो कॉर्निया की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसकी 5 लेयर होती हैं। जो सबसे पहली वाली लेयर होती है वो एपिथेलियम होती है, और उसके बाद जो नीचे लेयर होती है बुमेन्स मेम्ब्रेन होती है, और बुमेन्स मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे थिक लेयर होती है वो एंडोथेलियल होती है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम कॉर्नियल अब्रियन से कैसे बच सकते हैं, कॉर्नियल अब्रियन होता क्या है और ये किस तरह होती हैं, और इसका आगे ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉर्नियल अब्रियन देखते हैं भी ये किस तरह होती है। जो हम अक्सर बाइक पे जाते हैं तो हम बगैर ग्लासेस के हम बाइक पे जाते हैं, हमारी आंख में बहुत सारा घटा मिट्टी वगैरह जाता है और कोई बड़े पार्टिकल जाते हैं। जब वो हमारी आंख के अंदर जाते हैं तो फिर हमें आंख से पानी आने लग पड़ता है, दर्द होती है, और हमें रोशनी में देखते वक्त ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। जो हमारा पार्टिकल आंख में चला जाता है उससे हमने इस तरह ऐसे आंख को रब नहीं करना। जब हम आंख को ऐसे रब करेंगे तो वो जो पार्टिकल अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो हमारा जो कॉर्निया होगा, क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, इस पर कोई भी खराश वगैरह आ गई तो ये हमारा जो नज़र में ये हमारे मसला करेगा, हमें धुंधला नज़र आएगा, ठीक है। तो बजाय हमें कि आँख रब करने के हमें सुकून से घर जाना चाहिए और आँख को एक दफ़ा पानी से नहीं धोना। नॉर्मल सलाइन बाज़ार से मिलता है, नॉर्मल सलाइन से हमें आँख को धो लेना चाहिए। और अगर आप कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे आप डॉक्टर अवेल नहीं कर सकते, मतलब जल्दी डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, तो बजाय आपके कॉर्निया को रब करें, ऐसे कॉर्निया को रब करने की बजाय आप इसे अपनी आँख को अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि कॉर्निया पे ख़राश वगैरह ना आए। अगर जो हमारा कॉर्निया मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, अगर इस पे कोई भी ख़राश वगैरह आ गई तो वो हमारे आगे नज़र में मसला करेगा, हमें धुंधला नज़र आएगा और हमें पेन होगी, क्योंकि ये हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्राई आई। ड्राई आई की वजह से भी हमें कॉर्नियल अब्रेजन हो सकती हैं। ड्राई आई में हमारे 3 स्टेप आ जाते हैं, नॉर्मल, मॉडरेट और सीवियर। अगर हमारे पास नॉर्मल है तो उसमें हम सिंपल लुब्रिकेंट हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हमारे पास ड्राई आई सीवियर और मॉडरेट है तो इसमें हम पेशेंट को कोई जेल वगैरह रिकमेंड करते हैं। जब पेशेंट रात को सोने लगता है तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जेल वगैरह यूज़ करें, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो आँख है वो बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से कॉर्निया को वाटर वगैरह नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन वगैरह होती रहती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आँख खोलने में भी मसला होता है, ठीक हो गया। तो इससे भी कॉर्नियल ओब्रियन हो सकती हैं। तो कॉर्नियल ओब्रियन से बचने के लिए हमें ड्राई आई जो मॉडरेट और सीवियर है, इसकी कंडीशन में हम पेशेंट को कोई लुब्रिकेंट वगैरह देते हैं, ताकि जब लुब्रिकेंट हम रात को सोने से पहले लुब्रिकेंट या जेल वगैरह आँख में डाल देते हैं तो आँख के कॉर्निया और लिड के दरमियान फ्रिक्शन वगैरह नहीं पैदा होती, तो जिसकी वजह से हम कॉर्नियल ओब्रियन से बच सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी हमारे कॉर्नियल ओब्रियन हो सकती हैं। मोस्टली जब हम शादियाँ वगैरह का सीज़न आता है तब भी लेडीज़ वगैरह या जेंट्स वगैरह, मोस्टली तो लेडीज़ वगैरह में कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब वो मेकअप वगैरह करती हैं तो उसके बाद वो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करती हैं तो हमारे मेकअप के कुछ पार्टिकल कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर चले जाए उसकी वजह से भी कॉर्नियल ओब्रियन हो जाता है, तो कॉर्निया पे खराशें वगैरह आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें ब्लर विजन होता है, तो विजन में हमें मसला होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी कॉर्नियल ओब्रियन हो सकती हैं। तो इससे भी जब हम कॉन्टैक्ट लेंस वियर करें तो हाइजीन जो हमारी है वो हमें प्रॉपर हाइजीन हमें करनी चाहिए, ताकि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हमें कॉर्नियल ओब्रियन का ना सामना करना पड़े। सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ओब्रियन किस वजह से होती हैं? जो सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ओब्रियन मोस्टली जो होती हैं वो फॉरेन बॉडी की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं तो हमें ग्लासेस वेयर नहीं की हुई, तो कोई भी आँख में कचरा जा सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल जा सकता है। नॉर्मली जो छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे तो हमें कोई इशू नहीं होता, अगर तो कोई बड़ा पार्टिकल हमारी आँख में चला जाए तो उससे हमें इशू होगा।
तो वो जो कहीं अगर बड़ा पार्टिकल आँख में चला गया तो उससे हमें आँख से पानी ज़्यादा आएगा, हमें पेन होगी। पेन इस वजह से होगी क्योंकि जो हमारा कॉर्निया है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। आई का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो कॉर्निया है। ठीक है, जब कोई पार्टिकल आँख में चला जाता है तो वो फिर हमें दर्द वगैरह ज़्यादा होती है क्योंकि मोस्ट सेंसिटिविटी की वजह से, और उसके बाद आँख से पानी ज़्यादा आता है, और जब हम लाइट में देखते हैं तो लाइट में हमें सही नज़र नहीं आता, और इसकी वजह से हमें ब्लर नज़र भी आता है। तो इसका जो सबसे जो हमें कोई कॉन्टैक्ट किसी भी पास वाली शॉप से कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन मिलते हैं, उससे हमें आई वॉश करनी चाहिए। और एक बात ये कि जो हमारे घर का आम पानी है उस पानी से हमें आई वॉश नहीं करना चाहिए। अगर तो आपको कोई आँख में पार्टिकल चला गया तो हमें सादा पानी से आँख वॉश नहीं करनी चाहिए। जो इसका बेस्ट पर्पस है वो हमें कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन किसी भी ऑप्टिकल शॉप से या कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उस सॉल्यूशन से हमें आई वॉश करनी चाहिए। क्योंकि पानी में जो हमारा नॉर्मल पानी है उसमें हमें बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो वो उससे जब हम आँख धोएंगे तो वो आगे इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। तो इसका जो बेस्ट पर्पस है वो हमें कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन से हमें आई वॉश करनी चाहिए। नॉर्मल लाइन है उससे हमें आई वॉश करनी चाहिए। तो अगर डस्ट पार्टिकल बड़ा होगा, कोई कॉर्नियल ओब्रियन। और अब हम आते हैं डायग्नोज की तरफ। तो डायग्नोज में हम सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है कॉर्नियल ओब्रियन वाला, तो हम पेशेंट को लोकल अनेस्थीसिया हमारे पास ड्रॉप होते हैं, तो लोकल अनेस्थीसिया हम पेशेंट को देते हैं। 2 या 3 ड्रॉप्स हम आई बॉल में 2 या 3 ड्रॉप्स डाल के, तो पेशेंट रिलैक्स कर जाता है। जब कॉर्नियल ओब्रियन की वजह से जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को ज़्यादा पेन होती है, पेशेंट से आँख खोली नहीं जाती, क्योंकि जब पेशेंट आँख खोलेगा तभी हम चेक करेंगे कि ओब्रियन कितना ज़्यादा है, कॉर्निया कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट को देते हैं लोकल अनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट अपनी आँख खोल सके। और उसके बाद हम जब अनेस्थीसिया दे देते हैं तब उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोरोसिन डाई। इस तरह की हमारे पास ये फ्लोरोसिन डाई होती है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉर्नियल ओब्रियन कितना है, मतलब कॉर्निया कितना डैमेज हुआ है, कॉर्निया की एंड एपिथेलियम डैमेज हुई है या किस लेयर तक कॉर्निया डैमेज हुआ है। तो अगर तो हमारे पास कॉर्निया एपिथेलियल तक है तो हम पेशेंट को नॉर्मल लुब्रिकेंट दे सकते हैं, टीयर प्लस दे सकते हैं, तो ये 24 आवर्स के अंदर वो हील हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कॉर्नियल ओब्रियन मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल से मॉडरेट है, तो तब हम आ जाते हैं एंटीबायोटिक पे आ जाते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, और साथ हम पेशेंट को टीयर प्लस दे देते हैं, लुब्रिकेंट दे सकते हैं। अगर हम कॉर्नियल ओब्रियन बहुत ज़्यादा सीवियर है, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, तो उसके लिए हम पेशेंट को लुब्रिकेंट वगैरह दे देते हैं, और उसके बाद टीयर प्लस नेचुरल टीयर दे सकते हैं, और उसके बाद हम एंटीबायोटिक साथ दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक की वजह से भी ज़्यादा आगे इन्फ्लेमेशन की तरफ ना जाए। क्योंकि कॉर्निया जो हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, अगर कोई इन्फ्लेमेशन कॉर्निया पे आ गई, कॉर्निया हेजी हो गया कॉर्नियल ओब्रियन की वजह से, या कोई कॉर्नियल स्कार आ गया, एंडोथेलियल स्कार आ गया, एपिथेलियल स्कार आ गया, तो वो आगे हमें ब्लर विजन से लेके आगे ये ब्लाइंडनेस तक जा सकता है। अगर तो कॉर्नियल ओब्रियन हमारे प्यूपिल एरिया में है, मतलब जहाँ से लाइट ने पास करके रेटिना पे जाना होता है, अगर उस एरिया में कॉर्नियल ओब्रियन आया तो ये हमें ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकता है। सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाता है बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस। ये जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस है ये हम आम रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आता है, उसका कोई वर्क इस तरह का होता है, कॉर्नियल ओब्रियन उसके ज़्यादा होती है, कॉर्निया ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि मैं रेस्ट वगैरह नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं पेशेंट को। तो ये सिंपल कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होते, ये कॉर्निया पे जो वाउंड होता है, कॉर्नियल ओब्रियन होती है, उसको हील करने के लिए हम बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं। तो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से पेशेंट, जब हम पेशेंट को बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, तो पेशेंट अपना जो नॉर्मली डेली रूटीन का जो वर्क है वो पेशेंट अपना कर सकता है। क्योंकि बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस जब हम कॉर्निया पे लगा देंगे, वाउंड और आईलिड के दरमियान वो कॉन्टैक्ट लेंस आ जाएगा, और मोस्ट जो रबिंग वगैरह वो नहीं होगी कॉर्निया और लिड के दरमियान। ठीक है, तो ज़्यादा अगर रबिंग की वजह से जो हमारा वाउंड है, कॉर्निया पे जो हमारा वाउंड आया होता है, वो रबिंग की वजह से जल्दी हील नहीं होता। तो पेशेंट को भी जब पेशेंट हमें कहता है कि मैं मज़ीद रेस्ट नहीं कर सकता, कुछ वर्क इस तरह का पेशेंट को होता है, तो फिर हम पेशेंट को वो
बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं तो पेशेंट अपना जो नॉर्मली डेली रूटीन का वर्क है वो भी कर सकता है, और जो पेशेंट का हीलिंग टाइम है, वाउंड का जो कॉर्निया पे जो वाउंड है उसका जो हीलिंग टाइम है वो भी बैंडेज कॉन्टैक्ट की वजह से, लेंस की वजह से वो हीलिंग टाइम भी उसका इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जहाँ पे 24 आवर्स में कॉर्निया ने हील होना था वहाँ पे वो जल्दी हीलिंग स्टार्ट कर देता है।